नौजवान नस्ल खुद बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और हम अभी ऑफ द स्क्रीन ये भी बात कर रहे थे एआई वगैरह की मदद से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। लोग खुद क्रिएटर बन सकते हैं, अपने मैसेज को फैलाने के लिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है। तो सईद साहब आपने खुद जो भिंडी बाज़ार वाला पेज शुरू किया और उसपे 6 लाख सब्सक्राइबर हैं जिसके ज़रिए आप मैसेज देते हैं। आप क्या हमारे व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि इस इन इन इश्यूज़ का किस तरीके से जवाब दिया जाए? किस तरीके से इस हिंदुस्तान के पीसफुल माहौल को पीसफुल रहने दिया जाए और जो करप्ट माइंड्स हैं, जो कल्प्रिट हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स रखते हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, उनको कैसे जवाब दिया जाए? मैंने पैरेलल सिनेमा की बात जब कही तो मुझे अनुराग कश्यप की वो बात आई जब उन्होंने कई प्रोग्राम में कहा था कि जब स्मार्ट अपना अपना ये फ़ोन आया था एप्पल का, इससे आप एक फ़िल्म बना सको। आज मैंने आपसे बात की एआई से ही आप गाने बना रहे हैं, मैंने खुद कुछ गाने बनाए हैं जिसमें आपका स्टूडियो ख़त्म हो गया, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, वॉइस सिंगर ख़त्म हो गए, जो सिंगर सोनू निगम को लो तो गाना चलेगा, वो 10 लाख 20 लाख लेगा, म्यूज़िक डायरेक्टर ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो मुझे ये लग रहा है ये आगे चल कर के आम आदमी का एम्पावरमेंट शुरू हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। क्योंकि ये फ़िल्में को बना रहे हैं ये लोग, फंडिंग क्यों चाहिए कि ये बन जाती है, स्टार जो है वो 10 करोड़ लेगा और फिर प्रोडक्शन पे 10-20 करोड़ जाएगा। तो 50 करोड़ की फंडिंग का कोई वीकर सेक्शन का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी वाला कोई फ़िल्म बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता। आपको सिर्फ़ टैलेंट की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जब ये एम्पावरमेंट अभी कैमरा में आएगा, जब ये प्रोडक्शन में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा आपने एक फ़िल्म बनाई और मालूम पड़ा वो 2 लाख में बना दी। अच्छी फ़िल्म जो ये इनकी इम्पैक्ट करेगा तो ये आगे चल कर के टैलेंट बेस्ड हो जाएगा। अभी फाइनेंस बेस्ड है और जब टैलेंट बेस्ड हो जाएगा तब ये इम्पैक्ट करेगा कि वो कंटेंट, जिस कंटेंट में दम होगा वही चलेगा। बिल्कुल, तो आगे चल के आप महात्मा ज्योतिबा फुले की अगर बना देंगे फ़िल्म कोई 2-3 लाख रुपए में, तो मालूम पड़ा ये इसके जो छावा-वावा को पीछे कर देगा। तो इनका जो हथियार, वो हथियार से ही टुकड़ा ही घुस गया, लेकिन टाइम को वेट कर। तो मैं आगे वाले जो नौजवानों को ये कहूँगा कि ये जो एआई आया है और फ़िल्म मेकिंग एक आर्ट है और जो अपने लोग हैं उनके ज़रिए से वो आर्ट को सीखिए, तो ये एम्पावरमेंट का ज़माना बहुत करीब आ गया और अपना कंटेंट दें। ओटीटी वाला तो क्या है, वो किसी का बंदा नहीं है। हाँ, उनको कंटेंट चाहिए और जितना इस पे व्यू होगा, तो उतना व्यूज़ से उसको उसको पैसे मिल ही आ रहे हैं, वैसा नहीं। तो बेहतरीन कंटेंट के लिए बहुत अच्छा ज़माना आ रहा है। एक आप आईफ़ोन लो, 5-6 एक्टर लो और एआई से आप जनरेट करो, म्यूज़िक जनरेट करो, प्रोडक्शन जनरेट करो। बहुत अच्छी फ़िल्म जो केरला फाइल्स का जवाब हो, जो किसी का भी फाइल हो। इकबाल नियाज़ी साहब ने पहले ही इसमें इनिशिएटिव लिया, व्यूअर्स को मैं बताऊँ कि आप शायद एट अ टाइम 50 शॉर्ट फ़िल्में बना लो, इसमें से 35 हो भी चुकी है। 35 शूट हो गई है और 35 में से 30 फ़िल्में ऐसी हैं, अब्दुल वही साहब आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत जल्द रिलीज़ होंगी, कि वो 35 में से 30 फ़िल्में कोई ना कोई मैसेज दे रही है, सबक खामोश है। किसी में हमने ड्रग्स को लेकर वो किया है, जागृति पैदा करने की कोशिश की है। कहीं पर हमने अखलाकियात को, एथिक्स को जो है नौजवानों को समझाने की कोशिश की है। कई रिश्तों को, रिलेशनशिप को लेकर हमने बात की है। तो सभी फ़िल्में हमने कोई तफ़रीह के लिए नहीं बनाई है वो फ़िल्में। हमारे जो प्रोड्यूसर है ताजुद्दीन हमदुल्ले साहब, वो इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि इकबाल साहब मेरे को इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं चाहिए। मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ ये 50 फ़िल्मों पर, मुझे कोई मुनाफ़ा नहीं चाहिए, बस मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छे मैसेज के साथ फ़िल्में बनें। जी। और अच्छे मैसेज होगा, अच्छी फ़िल्में बनेगी तो वो लोगों पर असर करेगी। जब हमारा चैनल एक के बाद एक फ़िल्में डालता जाएगा, तो वो यकीनन लोगों के ज़हन पर असर दिए, क्योंकि मेरी भी सोच ये है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम मुसलसल कोई काम, ऐसा नहीं कि आज हमने एक फ़िल्म डाली और फिर 1 साल के बाद हम दूसरी डालेंगे, तो वो मैसेज जो हमारा है, वो धुल जाता है, वो धुंध हो जाता है, पूरा कहीं न कहीं खो जाता है। तो मुसलसल हमको ज़रूरत इस बात की है अब्दुल वही साहब कि हम
अपने पैगाम को लेके जिस तरह से नफ़रत को फैलाने वाले एक्टिव हैं जितने, हम लोग उतने एक्टिव नहीं हैं। हम जो बात मोहब्बत की, इंसानियत की करते हैं, हम लोग उतने उनके मुकाबले में एक्टिव नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो भीड़ है और हम अकेले हैं, तो वो भीड़ मिल के काम कर रही है और हम अकेले जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब तक कि हम अकेले रहकर भी अगर मुसलसल काम नहीं करते रहेंगे, तो हमारी बात उन तक नहीं पहुँचेगी और हमको एजुकेट करने की ज़रूरत है। रही बात आपने जो नौजवान ऑडियंस वाली बात कही थी ना, यूथ की हमारे, उनके ताल्लुक से मैं एक बात कहूँगा सही साहब, एक टर्म है अपने यहाँ मीडिया लिटरेसी। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने जो है वो नौजवान नस्ल को, जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है हमारी, चाहे वो सिनेमा की हो या ओटीटी की हो या टेलीविज़न की, हमने मीडिया लिटरेसी उनको नहीं बताई। जी। हमने नहीं समझाई। हमने उनको इस बात की आज़ादी दी कि आप जो देख रहे हैं वही सच है। सिनेमा वालों ने, हमारे जो सिनेमा के लोग हैं, उन्होंने नौजवानों को ये जो प्रपोज़ दिया उनके सामने, उनको लगा यही सच है। ज़रूरत थी कि हमारे नौजवान को जो हमारी जो जेन ज़ी है, नई नस्ल है, उनको हम लिटरेट करते कि मीडिया, देखिए ये सब फैलाया हुआ जाल है मीडिया का। ये जो आप देख रहे हैं ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये सब इसको एक्ज़ैगरेट करके बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको सिनेमा तक खींचने के लिए आपके लिए एक कशिश उसमें पैदा की जा रही है। तो ये मीडिया लिटरेसी जब तक हम अपनी नई नस्ल में नहीं लाएँगे ना, बल्कि मैं तो आगे बढ़ के थोड़ा-सा, हो सकता है कि मेरे सुनने वाले इस बात पर मुझे बहुत बेवकूफ़ भी कहें, एतराज़ करें, लेकिन आगे मुझे लगता है कि मेरी इस बात को माना जाएगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो नस्ल स्कूलों में और कॉलेजेस में भी है, वहाँ पर हमको नौजवानों को मीडिया लिटरेसी समझाना चाहिए। एक एक कहना चाहिए सिलेबस के तौर पे ऐसा, उनके ज़हन साज़ी करनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो देख रहे हैं उसको सच मत समझिए, सही, ये सच नहीं है।